Hi everyone, I am Kavita from Easy Math, and in today's video I am going to explain exercise number 4.3 from NCERT exemplar. So start करते हैं from question number 1. Find the roots of the quadratic equation by using the quadratic formula in each of the following. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला एनसीईआरटी में हमने एक्सप्लेन किया था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पार्ट 1। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे। a इज़ 2, b इज़ माइनस 3 एंड c इज़ माइनस 5। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ रखते हैं। b इज़ माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ से आता है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40 अपॉन 4 और 49 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 4। यहाँ से हम एक बार प्लस लेंगे वैल्यू, तो x आएगा हमारा 3 प्लस 7 अपॉन 4 और एक बार हम माइनस लेंगे तो 3 माइनस 7 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यूज़ आती हैं 10/4 एंड माइनस 4/4। तो दो रूट्स निकल के आते हैं 5/2 एंड माइनस 1। तो पार्ट 1 में हमारे दीज आर द टू रूट्स। पार्ट 2 अगेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो a इज़ 5, b इज़ 13 एंड c इज़ 8। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर a एंड c की वैल्यू रखते हैं अपॉन 2 इंटू 5। यहाँ से माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 13 स्क्वायर है 169 माइनस 4 5 ज़ा 20 इंटू 8 160 अपॉन 10 माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 10 और स्क्वायर रूट हटेगा तो आएगा हमारा माइनस 13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10। एक्स की टू वैल्यूज़ आएंगी, एक बार मैं प्लस ले लेती हूँ एंड एक बार मैं इसको माइनस लेती हूँ। तो यहाँ से आएगा माइनस 10 अपॉन 10 और इधर आता है माइनस 16 अपॉन 10। तो x इज़ माइनस 1 एंड आप इसको कैंसिल कर लो 5 से नहीं होगा, 2 से कर लेते हैं, माइनस 8 अपॉन 5। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ यहाँ से आती। पार्ट 3 अगेन कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a इज़ माइनस 3, b इज़ 5 एंड c इज़ 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला वंस अगेन, अब तो आपको ये याद भी हो चुका होगा। वैल्यूज़ रखेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एंड 12 अपॉन 2 इंटू माइनस 3। यहाँ से आएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 144 अपॉन माइनस 6 169 अपॉन माइनस 6 और यहाँ से आता है 13 स्क्वायर रूट। तो x की हमारी दो वैल्यूज़, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो।
यहाँ से आएगा 13 माइनस 5 8, 8 अपॉन -6 एंड -18 अपॉन -6। तो 2 से डिवाइड करेंगे, -4/3 एक रूट आता है और +3 सेकेंड रूट आता है। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूले से। पार्ट 4 करते हैं। कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a -1, b 7 एंड c -10। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो -7 ± √7² -4 × -1 × -10 अपॉन 2 × -1 -7 ± √49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये रहेगा -40 अपॉन -2 -7 ± √9 डिवाइडेड बाय -2 और यहाँ से आता है -7 ± 3 अपॉन -2। तो x की दो वैल्यूज़ अगेन एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेके हम निकालेंगे। तो यहाँ से आएगा -4 अपॉन -2 एंड -10 अपॉन -2। तो एक वैल्यू आती है 2 और दूसरी आती है हमारी 5। तो ऐसे हमारी दो वैल्यूज़ आती हैं। पार्ट 5 करते हैं। ax² + bx + c के साथ कंपेयर करेंगे। तो a इज़ 1, b इज़ 2√2 एंड c इज़ -6। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। b आता है हमारा 2√2 एंड 2√2 का स्क्वायर करेंगे। 4 × a × c इज़ -6 अपॉन 2 × 1। तो -2√2, 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24 अपॉन 2। यहाँ से आता है -2√2 ± √32 अपॉन 2 और 16 2 ज़ा 32 तो 16 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 4 √2 अपॉन 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल करती हूँ तो यहाँ से बचेगा -√2 प्लस माइनस। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक बार मैं प्लस का 2√2 ले लेती हूँ और एक बार माइनस। तो यहाँ से हमारा एक रूट आता है √2 एंड दूसरा आता है -3√2। तो इस तरीके से दो रूट्स सॉल्व होते हैं। 6 पार्ट। अगेन ax² + bx + c = 0। तो a आता है 1, b इज़ -3√5 एंड c 10। क्वाड्रेटिक फार्मूला अपॉन 2a। तो -3√5, b इज़ 3√5 माइनस में 4 × a इज़ 1 एंड c इज़ 10 अपॉन 2 × 1। तो 3√5 प्लस माइनस स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45 माइनस 40 अपॉन 2 √5 अपॉन 2। तो x की वैल्यूज़ निकालने के लिए एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार हम इसको माइनस ले लेंगे। तो यहाँ से एक वैल्यू आती है मुझे 4 √5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दूसरी आती है हमारी 2 √5 डिवाइडेड बाई 2। तो दो रूट्स आते हैं 2√5 एंड √5। पार्ट 7 और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करें। 1/2
b is minus square root of 11, c is 1. Again quadratic formula, minus b plus minus square root of b square minus 4ac अपॉन 2a. तो b की वैल्यू रखते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1/2, c इज़ 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1/2. यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस माइनस 11 माइनस 2 अपॉन 1. तो x की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, और हम इसे कह सकते हैं 3. तो x की हमारी दो वैल्यूज़ आई, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11. तो दो रूट्स हमारे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड देयर आर टोटल 5 पार्ट्स. तो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें बोला है वी हैव टू सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स. तो आपका इक्वेशन आएगा 6x² प्लस 5x माइनस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 0. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम करेंगे इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. अगेन हम चेक करते हैं, प्रोडक्ट है 6 इंटू 6 माइनस 36 और सम आता है 5. ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करेंगे जिनसे प्रोडक्ट हमारा माइनस 36 आए और सम प्लस में 5 आए. आपको अभी से पता होगा, पहले भी मैंने बहुत बार कराए हैं. ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करा के मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट होता है a इंटू सी, और यहाँ से a है हमारा 6 और c है हमारा -6. तो प्रोडक्ट ऐसे हमारा -36 आता है और मिडिल टर्म हमारी आती है यहाँ से 5. तो अब समझ में आए जिसे हमें सम लाना है. तो नंबर्स ढूंढते हैं हम. 9 एंड 4 हम ले सकते हैं. तो 9 एंड -4 लेने से मेरा प्रोडक्ट आएगा -36 एंड 9 माइनस 4 से हमारा सम भी आएगा +5. तो इसको ब्रेक करते हैं. 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा. 5 को मैं ब्रेक कर रही हूँ 9 एंड -4. यहाँ से मैं 3 कॉमन लेती हूँ, 3x. तो 2x प्लस 3 और ये -2 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3. 2x प्लस 3 मैं कॉमन लेती हूँ दोनों में से, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. फॉर ज़ीरोज़ हम ज़ीरोज़ और रूट्स हम दोनों को सेपरेटली ज़ीरो रखेंगे. 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से x की एक वैल्यू आती है -3/2 एंड दूसरी वैल्यू आती है हमारी 2/3. तो ये हमारा बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन दोनों रूट्स निकलते हैं. पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड, तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम प्रोडक्ट देखें तो a इंटू सी दैट मीन्स -6 आता है और सम हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -5 आना चाहिए. तो हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं. -6 एंड 1 इट विल गिव यू द प्रोडक्ट -6 एंड -6 प्लस 1 विल गिव यू सम एज -5. तो हमने डिसाइड किया -6 एंड 1 लेंगे. तो यहाँ पर ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को. -6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 2x कॉमन लेती हूँ इन दोनों में से, तो x माइनस 3 प्लस यहाँ से इन दोनों में से हम 1 लेंगे कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेते हैं फ्रॉम बोथ द टर्म्स, तो हमारे पास आता है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. फॉर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हम इन दोनों को सेपरेटली ज़ीरो रखेंगे.
यहाँ से x की वैल्यू आती है 3 एंड माइनस 1/2। थर्ड पार्ट, अगेन ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे। तो a आएगा हमारा 3√2, b इज़ -5 एंड c इज़ -√2। तो प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए AC से 3√2 इंटू √2 6 -6 एंड सम होना चाहिए -5। तो सेम प्रीवियस प्रॉब्लम है ये, हम इसमें -6 एंड 1 ले लेते हैं। इससे प्रोडक्ट भी हमारा -6 आएगा और सम भी -5। तो इसको हम ब्रेक करते हैं। तो 3√2x² -6x प्लस x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। 3√2 कॉमन लेते हैं, 3√2x, तो यहाँ से हमारा बचेगा x एंड माइनस 3√2 से डिवाइड करूँगी तो √2 प्लस 1 कॉमन लेंगे हम इन दोनों में, तो x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। x माइनस √2 कॉमन लेने से आएगा हमारा 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली 0 रखेंगे दोनों को, तो हमारे पास एक रूट आता है √2 एंड दूसरा रूट हमारा निकल के आएगा -1/3√2। पार्ट 4 करते हैं। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a आता है 3, b 5√5 एंड c -10। यहाँ से हम प्रोडक्ट देखें तो हमारा -30 आना चाहिए और सम आना चाहिए 5√5। तो 5√5 अगर हम कहें तो 6 5 30 होता है, 6 5 30, बट हमें √5 चाहिए तो हम एक √5 में इस 5 को ब्रेक कर लेंगे। और प्रोडक्ट हमें माइनस में चाहिए और सम हमें प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब हम √5 को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव और सम करने से हमारा प्लस का 5√5 आएगा। तो ब्रेक करते हैं इसको। 3x², 5√5 को आई एम ब्रेकिंग इंटू 6√5 एंड √5। इसके बाद हम कॉमन लेते हैं और यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ 3x, तो हमारा आएगा x प्लस 2√5 माइनस, यहाँ से मैं √5 कॉमन लेती हूँ, तो x प्लस 10 को √5 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 2√5 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2√5 कॉमन लेते हैं दोनों टर्म से, तो 3x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। और सेपरेटली हम दोनों को 0 रखेंगे टू फाइंडिंग रूट्स। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आती हैं -2√5 एंड √5/3। पार्ट 5 करते हैं। 21 से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 21 इंटू 21 इज़ 441 माइनस 42x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम देखें तो ये हमारा होता है 21x² माइनस 2 इंटू 21x इंटू 1 प्लस 1² इक्वल्स टू 0। एक मेथड है, मैं इसको आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² से इसको करती हूँ, तो a माइनस b होल स्क्वायर आता है। और यहाँ से हमारा आएगा 21x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दो रिपीटेड रूट आते हैं -1
राइट साइड जाके +1/21 एंड 1/21, तो 2 रिपीटेड रूट्स आते हैं। दूसरा, अगर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 441x² माइनस 42x + 1 = 0। 42 को मैं ब्रेक करती हूँ 21 एंड 21 में, जिससे सम हमारा 42 आएगा और प्रोडक्ट भी 441 आता है। और यहाँ से मैं 21x अगर कॉमन लेती हूँ तो 21x - 1 और -1 कॉमन लेते हैं तो 21x - 1 = 0। 21x - 1 एंड 21x - 1 हमारे दो फैक्टर आते हैं। यहाँ से भी हमारी, अगर हम दोनों को सेपरेटली ज़ीरो रखें तो x की हमारी दो वैल्यूज़ आती हैं, x = 1/21 एंड 1/21। तो ये रिपीटेड रूट्स हैं, दोनों केस में आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन to get the notifications, subscribe my channel and share my videos with other students. Thank you.